श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं एस्ट्रो शावर मित्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो शावर मंत्र पर। आज बात करेंगे गुरुवार की। अपने अपने सभी गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। 26 अक्टूबर है आज। अश्विन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत आज होगा। आज सूर्योदय सुबह को 6:28 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:41 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह को 11:42 से 12:27 तक रहेगा। वहीं राहु काल की यदि बात करें तो दोपहर में 1:29 से 2:53 तक रहेगा। दिशाशूल दक्षिण दिशा की होगी। यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी जन्म राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। आदेश आदेश अलख निरंजन। कन्या राशि। आज भैया जो चंद्रदेव हैं वो आपके मीन राशि में रहेंगे, और मीन राशि किसकी है? बृहस्पति देव की। और बृहस्पति देव के नक्षत्र से ही इनका गोचर होगा। राहु और बृहस्पति आपके अष्टम स्थान में, जबकि शुक्र देव आपके 12वें स्थान में विराजमान है। लग्न में कोई ग्रह आपके इस वक्त नहीं है। बुध केतु मंगल सूर्य आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। इसके अलावा शनिदेव आपके 6ठे स्थान में विराजमान रहेंगे। तो नीचे का जो एक तरीके से कहना चाहिए एक क्रम, वो बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है। 6ठे भाव में शनिदेव, 7वें भाव में चंद्रदेव, और अष्टम भाव में राहु और बृहस्पति। वहीं यदि दिशाओं के ऊपर की बात करें तो 4 ग्रह आपके द्वितीय स्थान में विराजमान है, और शुक्रदेव अकेले अति विशिष्ट कारक होकर के आपके 12वें स्थान में विराजमान है। तो क्या स्थिति रहने वाली है आज के ग्रहों की, परिणाम की, उसी पर चर्चा करते हैं। चंद्रदेव आपके सप्तम भाव में रहने से सबसे पहले तो आपकी आमदनी को बढ़ाने में बहुत अधिक सहयोग करने वाले हैं। अभी 2-3 दिन से जो ब्रेक सा लगा हुआ था, जो इनकम को आने में दिक्कत हो रही थी, वो इनकम अब आपकी आनी शुरू हो जाएगी। दैनिक जो भी आपके कार्य हैं उसमें आपकी इनकम बढ़ेगी। तो लोग रोजाना मेहनत करके शाम तक पैसा कमाते हैं, उनके लिए आज यह दिन बड़ा अच्छा रहने वाला है। वो लोग काफी अच्छा पैसा कमाएंगे। देखिए, हमारे पे कमेंट्स कई लोगों के आए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए हैं कि गुरुजी आप सभी ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जो धनवान है। देखिए, ये सब आप लोगों की गलतफहमी है। हमारे लिए धनवान और फिर उससे कम धनवान, या फिर जिसके पास धन नहीं है, हम किसी का कोई भी इस तरीके का भेद नहीं करते हैं। हम एक गोचर को आपको बताते हैं कि गोचर के कारण क्या परिस्थिति रहने वाली है। अब वो आपका अपना अपना भाग्य है, अपनी अपनी दशाएं हैं कि उसका शुभ और अशुभ कितना परिणाम आपको मिलता है। सभी व्यक्तियों की, लाखों लोगों की कन्या राशि होगी तो सभी तो राजा नहीं होंगे, सभी तो गरीब नहीं होंगे। प्रभाव सब पर पड़ना है, लेकिन उनके अपने प्रारब्ध के अनुसार, उनके भाग्य के अनुसार, उनकी दशाओं के अनुसार। तो आज जो दैनिक आमदनी वाले लोग हैं उनके लिए काफी अच्छा समय है। आज आपके दाम्पत्य में जो दिक्कत चल रही थी उसमें भी काफी रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। आज आप चाहेंगे तो आपका जो बातचीत से विवाद की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होने की प्रबल संभावना रहने वाली है। बृहस्पति के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर होना बहुत ही अच्छी बात है। चंद्रमा से बृहस्पति का द्वितीय भाव में होना यह और भी अच्छी बात है। चंद्र से आगे राहु हैं, तो जब राहु के साथ जाएंगे तो वहां ग्रहण योग की स्थिति बनाएंगे,
है ना? तो भैया यहाँ पर आपको ये जो 2 दिन मिल रहे हैं, ये बहुत ही बेहतरीन हैं। फिर ग्रहण योग में चले जाएँगे, वहाँ आमदनी में थोड़ी कमी करेंगे, हालाँकि आमदनी वहाँ भी रोक नहीं पाएँगे क्योंकि बृहस्पति का भी साथ होगा, लेकिन यदि विवाद को हल करने की बात करें, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, अपने दाम्पत्य जीवन को निखारिए। बहुत से लोग हमारे पास अपनी बहुत सारी प्राइवेट प्रॉब्लम लेकर आते हैं, हम कहते हैं भैया कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, ग्रहवश उसे परिस्थितियों में ढल कर के ऐसा कार्य करना पड़ता है जिसे कि आप गलत समझते हैं, ऐसा नहीं है भैया। सभी उस ईश्वर के बनाए हुए हैं, सभी ने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया है। एक स्त्री के गर्भ से जन्म लेकर हम स्त्री को ही दृष्टि से देखते हैं, तो यह गलती हमारी है। हाँ, जब हमारा चरित्र खराब होता है तो उसमें गलती हम दोनों की मानते हैं, बल्कि बहुत से लोग क्या कहते हैं कि यार महिलाओं की गलती है। नहीं भैया, क्यों महिलाओं की गलती है? महिला ने गलती की क्यों? क्योंकि पुरुष उसके साथ था, तो पुरुष भी बराबर का भागीदार है ना। खैर, इन चीज़ों को भैया ये राशि बल में बताने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि गलती जिससे भी होती है, दोनों ज़िम्मेदार होते हैं, अकेला कोई व्यक्ति ज़िम्मेदार नहीं होता। और परिस्थितियाँ वश गलती होती हैं, इसलिए किसी को भी हेय दृष्टि से मत देखें। गलती करके उसका पश्चाताप करने वाला, गलती करके उस गलती को सँवारने वाला ही असल मायने में मनुष्य होता है। तो गलतियाँ किसी से भी हुई हैं, पति या पत्नी दोनों के दाम्पत्य जीवन में, आज आपको सँवारना चाहिए, अपनी गलतियों को खुद से स्वीकार करते हुए उन गलतियों को दोबारा ना करने का संकल्प लें और अपने जीवन को, दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाएँ। चंद्रदेव का संबंध बृहस्पति से बनना आपको अचानक से धन की प्राप्ति के योग भी बनाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें अचानक धन प्राप्ति नहीं होती। देखिए, आज के ज़माने में अचानक धन प्राप्ति के कई अपने अलग-अलग तरीके हैं। गुप्त गड़ा हुआ धन निकलना, यह तो अब जा बहुत रेयर चीज़ हो गई है। हालाँकि ऐसा हुआ था, हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ से अभी 8-10 साल पहले एक जगह पड़ती है मांडी, वहाँ से बहुत सारा सामान निकला था, बहुत सारे लोग ले भी गए थे। तो सबकी अपनी-अपनी किस्मत है, लेकिन वो एक रेयर चांस है। आज के टाइम में अचानक से धन प्राप्ति होने का मतलब ये है कि आपकी कोई चीज़ कई दिनों से नहीं बिक रही है और वो अच्छे अच्छे दामों में बिक जाए। यह भी अचानक धन प्राप्ति है। आपके पैसे बहुत दिनों से कहीं रुके हुए थे, वो अचानक से आपको ला करके दे दे, ये भी अचानक धन प्राप्ति है। तो कई प्रकार के योग होते हैं, इसमें अचानक धन प्राप्ति बनती है, इसमें शेयर मार्केट आदि वो चीज़ें भी आती हैं, इसमें कम पैसा लगा करके अधिक पैसे को कमाया जा सकता है। तो बृहस्पति और बुध आमने-सामने बैठे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है। तो यहाँ इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। यदि आप थोड़ा बहुत ऐसा रिस्क ले सकते हैं, जो कि आपको अगर नुकसान भी हो तो आप पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो आप इस मामले में थोड़ा अब सोच सकते हैं इन 2 दिनों के लिए। इसके अलावा राहु और मंगल का जो योग है, यह भी भैया कहीं न कहीं आपको ऑनलाइन काम से पैसे दिलाता है। वही शुक्रदेव जो है वो 12वें स्थान में बैठ कर के विदेश से आपको जोड़ रहे हैं, जिससे कि आपके पैसे की आमद विदेश से भी होने के योग बन रहे हैं। सूर्य का जो नीचत्व है वो आपको ज़रूर परेशान कर रहा है, वो आपके मन को परेशान कर रहा है, आपके पैरों में दर्द की शिकायत, हड्डियों में दर्द की शिकायत, उदास-सा आपका रहना। वाणी में भी आपके वो ओज नहीं रहा जो आपकी पर्सनैलिटी में एक ओज था। हालाँकि बुध देवता वहीं पर विराजमान है जहाँ की सूर्यदेव। लेकिन सूर्यदेव जो राजा हैं वो नीच के हुए हैं। हालाँकि इंटरचेंज हो रहा है, लेकिन भैया दोष तो दोष बनता ही है। कोई ऐसे ही नहीं कहते कि इस ग्रह में यह ग्रह, इस घर में यह ग्रह, इस राशि में यह ग्रह नीच का हो जाएगा, उच्च का हो जाएगा, बली हो जाएगा। सबके पीछे अपना-अपना ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा विज्ञान है जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, उसका क्या परिणाम होगा इस पर शोध की आवश्यकता है, जो कि हम लोग, आप लोग, बहुत से लोग करते हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि उन्हीं ऋषि मुनियों ने कहा है कि समय काल परिस्थिति के अनुसार कई परिणाम चेंज होते हैं, तो हम भी उन्हीं पर शोध करते हैं। आज सबसे अच्छी बात जो आपके जीवन में होने वाली है वो है कि आपकी वाणी के कारण आपको कोई ऐसा कार्य मिल जाना जिससे कि आपको जीवन भर अर्निंग होती रहे। इसका कारण क्या है? चंद्र बृहस्पति के नक्षत्र से, बृहस्पति राहु के साथ, बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर, सूर्य पर, केतु पर, बुध पर, 4-4 ग्रहों पर मंगल की और राहु की दृष्टि है। राहु
एक ऐसा ग्रह है जो कि छल का प्रतीक है, ऑनलाइन का प्रतीक है। तो ऑनलाइन यदि आप सर्फिंग वगैरह करते हैं तो आज कहीं न कहीं आपको कुछ लाभप्रद स्थिति मिल सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए भैया, चूँकि फ्रॉड भी हो सकता है, तो बहुत सोच समझ करके आपको अपने टर्म्स को आगे बढ़ाना है। सूर्यदेव यहाँ पर नीच के हैं, तो कई दिक्कतें आपको पैदा करेंगे, आपकी आत्मा में कहीं न कहीं बोझिलपन आएगा। तो इस बोझिलपन को आपको हटाना है, गायत्री का आपको जाप करना है। पैसे की तरफ से आपकी दिक्कतें आज पूरी तरीके से समाप्त हो रही हैं, विदेश संबंधी कोई कार्य आपका बन रहा है। आज बच्चों का शिक्षा में बड़ा अच्छा मन लगने वाला है। भटकाव की स्थिति आज कम होने वाली है। प्रेमियों के लिए भी समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। यहाँ प्रेम संबंध में भी फिलहाल के समय में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। और सबसे बड़ी बात एक यह भी है कि देखिए, एकादशी जब सप्तम भाव में बैठते हैं तो शादी के योग बनते हैं, और शादी ऐसे परिवार में होती है जो कि बहुत ज़्यादा धनवान हो। तो यदि शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, रिश्ता आदि देख रहे हैं, तो ऐसे रिश्ते भी आज आपको मिल सकते हैं जो आपके जीवन में काफ़ी खुशहाली ला सकते हैं। लेकिन केवल धनवान होना ही पर्याप्त नहीं है। जब भी लड़के लड़की की शादी करें तो 3 गुण अवश्य देखें। सबसे पहला कि बंदा है तो रोजगार क्या कर सकता है? क्या जीवन भर आपके लड़की को खिला सकता है? दूसरा देखें कि संतान उत्पत्ति की उसकी क्या स्थिति है? और तीसरा देखें कि कितना कर्मठ है, कितना वफादार है। ऐसे ही लड़की की कुंडली में देखें, संतान योग कैसा है, दोनों में मेल मिलाप कैसा रहेगा, चरित्र को लेकर के कैसा रहने वाला है, और इसके अलावा कुटुंबी जनों से कैसी बनेगी। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा मिलान करते हैं और गुणों को भी छोड़ देते हैं, तो भी आपके परिवार में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये 3 चीज़ें ही इम्पोर्टेंट होती हैं शादी के बाद। आपके घर में सुख शांति रहे, संतान उत्पत्ति हो और भाग्य का साथ मिले, जिससे कि आपका घर का खर्च चलता रहे। बस यही तो आवश्यकता है भैया। अब इसके अलावा आप 36 गुण मिलाने लगें, वो एक अलग चीज़ है। देखिए, बहुत बड़ा, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन एक आम आदमी को जो चीज़ें चाहिए, वो इन 3 चीज़ों के अलावा कुछ हो तो बताएं। परिवार चलाने के लिए यही आवश्यक है, परिवार में सुख शांति के लिए यही आवश्यक है। तो इन चीज़ों को देखें, आपके लिए बहुत आज अच्छा टाइम गोचर में बना हुआ है। ग्रहण के ऊपर वीडियो डालेंगे, बड़ा अच्छा आपको उसमें लाभ मिलेगा। यदि आप साधनाएं करते हैं, आप कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स करते हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।